और ओडिशा के भुवनेश्वर से बड़ी मनमोहक तस्वीर सामने आई है, जहां प्रवासी भारतीय दिवस के दूसरे दिन पोलैंड के 7 वर्षीय बच्चे ने राम भजन गाकर समा बांध दिया। 7 वर्षीय बच्चे भेविन गोस्वामी का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ है। दिखाते हैं आपको। मैं चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर आम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नरों को आज धोने दो चरण आंखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर आम आए हैं। सरकार ने आरजीएचएस योजना में बदलाव करते हुए लाभार्थी या उसके परिवार लोगों को उपचार के दौरान खुद मौजूद रहकर चिकित्सालय की पर्ची लेने और फोटो खिंचवाने के आदेश जारी कर इसे अनिवार्य रूप से लागू कर दिया। लेकिन इस बदलाव के साथ ही बुजुर्ग लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बुजुर्गों को इतनी देर इंतजार कर परेशान होना पड़ता है। इसके साथ ही पेंशनर्स के अलावा कोई और होने पर योजना का लाभ नहीं मिल पाता। पेंशनर्स को हर महीने खुद की चिकित्सक से परामर्श और दवाइयां लेने जाना पड़ता है। उसके बीच फोटो खिंचवाने और ओटीपी आने पर योजना का लाभ मिलने की नई मुसीबत खड़ी हो गई है, जिसका पेंशनर समाज विरोध कर इसमें बदलाव की मांग कर रहा है। सरकार की मंशा इस योजना के तहत मिलने वाले लाभों के साथ फर्जीवाड़ा रोकने की है, लेकिन यह बदलाव बुजुर्गों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। राजस्थान की सरकार ने पेंशनरों के लिए आरजीएचएस स्कीम जो लागू कर रखी है, वर्तमान में नए आदेश के तहत इन्होंने फोटो खींचवाने के लिए, ओपीडी पर्ची के लिए फोटो खींचना जरूरी कर दिया है। अब पेंशनर का मतलब ये होता है कि जो 60 साल से ऊपर हो, 90 साल भी हो सकता है, 65 साल भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी 100 साल के आसपास की उम्र भी हो सकती है, जिनको अस्पताल में आने जाने के लिए बहुत परेशानियाँ होती है और कोई क्रोनिक बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जिनके लिए रेगुलर उम्र इलाज चलता है उनका। तो कई बार क्या है कि जैसे गए पर्ची डॉक्टर को बताना तो उसके रिश्तेदार जाके पर्ची बना के ले आते, कर जाते और दवाई लिखवा लेते हैं। और तो अब तो ये कि अब उनको खुद को फोटो खिंचवाना तो उसको लाइनों में लगना पड़ेगा, लंबी चौड़ी लाइनों में लगना पड़ता है। इतना पेंशनर के लिए जो उम्र दराज पेंशन है इसके लिए पॉसिबल नहीं है। आरजीएचएस के अंतर्गत आने वाले जो लाभार्थी हैं, नई गाइडलाइन के अनुसार अगर वो अस्पताल में आते हैं आउटडोर में, तो उनकी स्लिप जब कटवाने आते हैं तो उनको लाइव फोटोग्राफ देने की नई गाइडलाइंस आई है, जिसका पालना किया जा रहा है। और जो वृद्धजन लोग होते हैं जो नहीं आ पाते हैं, तो वो अपना एक आरजीएचएस की बजाय एक ऑफलाइन स्लिप कटा के डॉक्टर उनको वांछित दवाएं लिख देते हैं और वो कोऑपरेटिव स्टोर पर जा कर के अपनी एसएसओ आईडी से अपनी दवाएं लेने का फ़ायदा ले रहे हैं। हाल ही में राजस्थान की भजनलाल सरकार ने आरजीएचएस स्कीम में बदलाव करते हुए पेंशनर्स और राज्य कर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं में एक बदलाव कर फर्जीवाड़े को रोकने का प्रयास किया है, जिसके तहत लाभार्थी को खुद काउंटर पर पहुंचकर पर्ची कटाने के दौरान अपनी फोटो खिंचानी होगी और उस फोटो से अधिकृत नंबर पर ओटीपी जारी होगा। उसके बाद यह सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। हालांकि सरकार का यह प्रयास कहीं न कहीं फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सफल साबित होता है, लेकिन इससे बुजुर्ग और सीनियर सिटीजन्स की परेशानियां बढ़ गई है। सरकार को ऐसे में जरूरी है कि सरकार को इसके बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, जिससे फर्जीवाड़ा भी रुक सके और लाभार्थियों को भी कम परेशान होना पड़े। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद।